जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की धन्यवादी हैं सुंदर से अवसर के लिए। हमारे परमेश्वर ने हम सबको एक बार फिर से वचन के माध्यम से बात करने के लिए अवसर दिया है। सो परमेश्वर को हमेशा आप धन्यवाद दें, अपने आप को आज के दिन के लिए परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें ताकि आपका पूरा दिन प्रभु यीशु के लहू में सुरक्षित रहे। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है प्रियो, हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 34 और 35 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ्ता अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। सुंदर से वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। ये बहरे और हकले व्यक्ति को चंगा किया है यीशु मसीह ने। और जैसा कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह संसार में मानव रूप लेकर आए और उन्होंने इस संसार में रहते हुए 12 चेलों का चुनाव किया और उनके साथ वो भीड़ हुआ करती थी और प्रभु तमाम चमत्कार करते थे, लोगों को चंगाई देते थे, उन्हें जीवन और शांति देते थे। आज यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने एक हकले गूंगे व्यक्ति को चंगाई बख्शी है। यीशु मसीह सूर और सैदा से निकलकर गलील की झील में आए। वे दिकापुलिस के क्षेत्र में से होकर निकले। कुछ लोग यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति को लेकर आए जो कि गूंगा और बहरा था, यानी कि वो मुंह से हकला था, वो सही ढंग से बोल भी नहीं पाता था। जो लोग यीशु के पास उसे लेकर आए थे, उन्होंने यीशु मसीह से ये विनती की कि वो अपना हाथ उस पर रखे और वो चंगाई दे दे। प्रिय, जो लोग उसे यीशु के पास लेकर आए थे, उनके मन में ये पूरा विश्वास था कि यीशु जब हाथ रख देंगे, अपना शिफा भरा हाथ रखेंगे, तो अवश्य है कि ये चंगा हो जाएगा। इसी विश्वास के साथ वो यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं। प्रिय, हमारा भी विश्वास यीशु मसीह में ऐसा ही होना चाहिए कि जब हम प्रार्थना करें किसी भी विषय के लिए, कोई बीमारी है, कोई ऐसी बीमारी जिसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, ये कह दिया है कि अब ये ठीक नहीं हो सकती, ऐसी बहुत सी बीमारियां होती हैं जिनके कारण व्यक्ति जीवन भर परेशान रहता है। हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा प्रभु चमत्कारी परमेश्वर है। उसने इस संसार में रहकर जन्म के अंधे को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया। प्रियो, आज भी वही परमेश्वर प्रभु पर जो लोग विश्वास करते हैं वो चंगाई पाते हैं। इसलिए जब भी आप किसी बीमारी में हो और प्रभु से आप प्रार्थना करें, आप बीमार हैं या आपके कोई प्रियजन बीमार हैं, तो आप उनके लिए प्रार्थना करें। यीशु के नाम से अवश्य चंगाई मिलेगी। यीशु के नाम से आप प्रार्थना करके उन्हें विश्वास दिलाएं कि आप निराश ना हो, आप परेशान ना हो, आप दुख में ना आए। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेंगे। इस प्रकार से आप उनके लिए प्रार्थना करें। जैसे कि ये व्यक्ति यीशु के पास लाया गया और जो लाए वो बड़े विश्वास के साथ यीशु के पास लेकर आए कि ये चंगा हो जाएगा। तब यीशु मसीह उस व्यक्ति को जो गूंगा और बहरा था, भीड़ से अलग ले गए। उन्होंने, यानी यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के कान में अपनी उंगलियां डाली और अपनी
थूक से उसकी जीभ को छुआ। फिर यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर देखा और आह भरकर उस व्यक्ति से कहा, खुल जा। तुरंत वो व्यक्ति बिना किसी परेशानी के सुनने और बोलने लगा। जीभ की गांठ भी खुल गई, कान भी खुल गए और वो साफ साफ बोलने लगा। तब यीशु मसीह ने लोगों को आदेश दिया, यानी चिताया कि किसी को ना बताएं, परंतु जितना यीशु ने लोगों को मना किया उतना ही वे और लोगों को बताने लगे, प्रभु का प्रचार करने लगे, यीशु का प्रचार करने लगे, बताने लगे कि यीशु मसीह ने हमें चंगाई दी है, यीशु मसीह आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को जीवन दिया है, बहुत सी बीमारियां चंगाई की, अद्भुत अद्भुत काम किए हैं। यीशु मसीह मना करते थे कि जाओ, तुमको बताना नहीं है, लेकिन लोग अपनी बीमारी से चंगाई पाकर वो खुश हो जाते थे और जाकर वो प्रचार करने लगते थे प्रभु यीशु मसीह का। जिन्होंने भी सुना वो सभी बड़े आश्चर्यचकित हुए और वे सब कहने लगे कि ये जो काम करता है ये कैसे कर लेता है। वे कहने लगे, उसने जो कुछ किया है वो बहुत अच्छा है, वो बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। प्रियो, हमारा प्रभु चंगाई देने वाला प्रभु परमेश्वर है, वो प्रार्थनाओं को सुनता है, वो उत्तर देता है। बस कहीं कहीं पर हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, हम बीमारी के कारण टूटने लगते हैं, हम परेशान होने लगते हैं और डॉक्टर्स की रिपोर्ट जब हमारे सामने आ जाती है और जब हम देखते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकता, लेकिन प्रियो, हमारा प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है। सिर्फ अपने मन में ये विश्वास रखें, उसने हमारी बीमारियों को उठा लिया है। प्रियो, आज वही प्रभु हमें चंगा करता है, छुटकारा देता है, हमें शांति देता है, हमारे जीवनों को आनंद से भर देता है। बस प्रभु में विश्वास रखें, कभी किसी की बातों में ना आए, कभी भी निराश ना हो कि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। आप हमेशा प्रार्थना करें। जब डॉक्टर्स आपको दवाई लिख देते हैं, दवाई देते हैं, तो उन पर भी आप प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद उन दवाइयों का सेवन करें, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं इनको भी तो परमेश्वर ने बुद्धि दी है, तभी तो ये एक अच्छे काम को कर पाते हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आदि और अंत है, बुद्धि और ज्ञान देने वाला परमेश्वर है। वो सब कुछ कर सकता है, जो परमेश्वर कर सकता है वो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। इसलिए आप परमेश्वर में विश्वास के साथ आएं और दृढ़ विश्वास रखें, प्रार्थना करें। एक समय निर्धारित है आपके लिए, परमेश्वर आपको अवश्य चंगाई बख्शेंगे। अगर आप बीमारी में हैं, परमेश्वर आपको शांति और आनंद देंगे। यदि आप आज दुख में हैं, आंसुओं में हैं, यदि किसी प्रकार की आपके यहाँ कोई कमी घटी आपको महसूस हो रही है, परमेश्वर वो भी पूरा करेंगे, वो जरिया देंगे आपको। आपको कभी किसी बात की कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि वचन ऐसा कहता है और वचन पर हम विश्वास करते हैं। हर एक वचन परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, वचनों में सामर्थ्य है। आज हम मनुष्यों की बातों में आकर हम अपने आप को दुख की ओर ले जाते हैं। मनुष्य तो तरह तरह की बातें करते हैं, वो जहाँ जितने लोग होंगे उतने ही तरह की बातें होती हैं। इसलिए मनुष्यों की बातों पर कतई ध्यान न दें। आप सिर्फ परमेश्वर के पास आए, उससे प्रार्थना करें और उससे मांगे, चंगाई मांगे। जो भी
आपकी समस्या है उस समस्या को आप परमेश्वर के चरणों में रखें। अवश्य परमेश्वर आपको चंगाई देंगे, आशीष और बरकतों से आपको भर देंगे। आइए प्रियो, हम आंखों को बंद करके प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 हो राजा, हालेलुया, यीशु की जय हो, तारीफ हो मेरे प्रभु की। अपने भाइयों को, अपनी बहनों को पिता आपके हाथों में दे देते हैं राजा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू शक्ति देने वाला परमेश्वर है, तू सामर्थ देने वाला परमेश्वर है, तू आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, अद्भुत काम करता है तू जीवनों में परमेश्वर। जो कोई तुझ पर विश्वास रखता है पिता, वो कभी भी लज्जित नहीं होता है, ऐसा वचन बताता है पिता। हम अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में विश्वास के साथ हर दिन ले आते हैं पिता परमेश्वर। हर एक परिवार में खुदा तेरी आशीष हो खुदावंद, हालेलुया। जब भी इन प्रार्थनाओं को सुनते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया, वचनों को सुनकर खुदावंद, हालेलुया, इन वचनों पर विश्वास करते हैं पिता, हालेलुया। उनके जीवनों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, हालेलुया हालेलुया। कोई भाई कोई बहन कभी विचलित ना हो पिता। ओ परमेश्वर खुदावंद, हमारे वो तमाम भाई बहन जो प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट देते हैं पिता, एक एक जन को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं। किसी भी समस्या को परमेश्वर प्रभु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तू रहने नहीं देता है खुदावंद। समस्याएं आती हैं और वो यीशु मसीह के नाम से दूर भी होती हैं, हालेलुया। इसलिए हमारे हर एक भाई पर, हर एक बहन पर तेरा कृपा और भरी दृष्टि खुदावंद होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। उनके जो कमाई के जरिए हैं पिता परमेश्वर, उसमें आपकी आशीष और बरकत हो खुदावंद, हालेलुया। ओ खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर खुदा, जहाँ कहीं भी जिस क्षेत्र में खुदाबंद वो कार्य करते हैं, वो क्षेत्र उनके कारण प्रभु, उनके विश्वास के कारण परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, आशीषित हो खुदाबंद। जिस जगह पर हमारे भाई बहन जाते हैं पिता, ओ परमेश्वर, जहाँ रहते हैं खुदाबंद, ओ परमेश्वर, वहाँ पर एक अद्भुत शांति हो, ताकि और लोग देख कर ये जानें कि ये परमेश्वर की संतान है। ये जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है उसकी ये संतान है करके, हालेलुया। आदर महिमा परमेश्वर आपको देते हैं। पूरा दिन समर्पित आपके हाथों में करते हैं पिता, हालेलुया। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।